मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से ये वीडियो है टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। जो लोगों को, ख़ास तौर पर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन से ही कंट्रोल किया जाता है, और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन है, फिजिशियन के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी। तो ये इसमें इसलिए चैलेंजिंग है कि इसमें दिन में 3 या 4 मरतबा इंसुलिन लगानी पड़ती है, और 3 या 4 मरतबा ही शुगर टेस्ट करनी पड़ती है, और खाने के उसके मील को भी एडजस्ट करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे अगर ये पेशेंट बच्चा है तो फिर उससे ये एक्सपेक्ट करना है कि वो हर मील को एक स्पेसिफिक तरीके से खाएगा, टाइम पे खाएगा, वो भी ज़रा मुश्किल है। तो इसमें मुख्तलिफ प्लान्स हैं। ऑफ कोर्स ये एक जो प्रोफेशनल एडवाइस आपको मिलेगी आपके डॉक्टर की तरफ से, ये वीडियो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो जैसे आपको बताते हैं वो आपके मरीज़ की जो उसकी स्पेसिफिक नीड्स हैं उसके मुताबिक आपको बताया जाएगा, लेकिन ये एक नमूने के तौर पे मैंने एक वीडियो बनाई है। ये आपको एक जनरल प्रिंसिपल जो है वो इसकी एडजस्टमेंट के वो एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें 3 खाने हैं, ये नाश्ता है, ये दोपहर का खाना है, ये रात का खाना है। बीच में छोटे छोटे स्नैक्स होंगे, ज़ाहिर है उसके साथ हम इंसुलिन नहीं देते, लेकिन 3 खानों से पहले इनको रेगुलर इंसुलिन लगेगी। तीनों खानों से पहले इंसुलिन लगेगी। एक होती है रेगुलर इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है पानी की तरह। ये खाने से आधा घंटा पहले लगती है। कुछ इसकी मॉडर्न किस्में आ गई हैं जो खाने से फौरी पहले भी लग सकती हैं, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में ये रेगुलर इंसुलिन जो कि कॉमनली पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है उसको नमूने के तौर पे यूज़ किया है। ये खाने से आधा घंटा पहले लगेगी, और फिर सोते वक्त उनको एक दूसरी इंसुलिन लगेगी, ये इसका नाम है एन। अगरचे इसके भी सब्स्टिट्यूट बेजल इंसुलिन के आ गए हैं जो कि ज़्यादा शोली 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नमूने के तौर पे हमारी जो ट्रेडिशनल जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जो एन है, एन शॉर्ट है NPH का, आर शॉर्ट है रेगुलर इंसुलिन का, तो ये एन लगेगी रात को सोते वक्त। तो पहले तो एक ये बात है कि 4 दफ़ा इंसुलिन लगेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुगर अच्छी कंट्रोल होगी, हर 3 खानों में से, हर खाने से पहले और रात सोते वक्त। और दूसरी उलझन ये है कि 4 दफ़ा ही उसकी शुगर भी टेस्ट होगी, चूँकि हमने ख़ास तौर पे जब उसकी इंसुलिन की डोज एडजस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त तक उसकी 4 दफ़ा टेस्ट होगी। चारों दफ़ा हर खाने से पहले, टीके से पहले हमने उसकी शुगर टेस्ट करनी, और उसके मुताबिक थोड़ी सी हमने डोज सेट करनी। ये जो शुगर टेस्ट करनी है ये खाने से पहले भी हो सकती है और खाने के 2 घंटे बाद भी हो सकती है। मैंने नमूने के तौर पे खाने से पहले वाला नमूना इस्तेमाल किया है, और उधर फिर रात को सोते वक्त भी शुगर टेस्ट करनी है। नौ एक मिसाल के तौर पर हमने शुरू में डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपको जो भी डोज बताई गई है आप वो लगाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ नमूने के तौर पे 5 यूनिट रेगुलर ब्रेकफास्ट से पहले, 5 यूनिट रेगुलर दोपहर के खाने से पहले, 5 यूनिट रेगुलर के रात के खाने से पहले, और 15 यूनिट जो NPH इंसुलिन है वो रात सोने से पहले लगाई है। ये सिर्फ 5-5 है क्योंकि इस 5 ने इतनी फेज को कवर करना है अगले खाने तक, इस 5 ने अगले खाने इस फेज को कवर करना है, इस 5 ने इस फेज को कवर करना है, लेकिन जो N है इंसुलिन उसने पूरा 24 घंटे आपको बैकग्राउंड इंसुलिन देनी है, क्योंकि आपने बेशक कुछ भी ना खाया हो तो आपको थोड़ी सी इंसुलिन चाहिए होती है। ये जो कि एन इंसुलिन है ये लॉन्ग टाइम चलती है, 24 घंटे या 18 घंटे चलती है, तो ये आपको हर वक्त की जो रिक्वायरमेंट वो पूरी करेगी, और इसलिए ये ज़्यादा इसलिए है कि इसने 24 घंटे चलना है। तो मिसाल के तौर पे हमने इस तरह से इंसुलिन स्टार्ट कर ली और इस तरीके से टेस्ट करना शुरू किया। अब यह है असल में इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो बताना है कि इस डोज को हमने सेट कैसे करना है। पहले तो ये एन जो है रात की इंसुलिन, इसको सेट करने का क्या तरीका है।
आप मेरे ख्याल में खुद जज कर पाएंगे कि इस इंसुलिन का इफेक्ट आपकी फास्टिंग शुगर में आएगा, क्योंकि इसने 24 घंटे काम करना है। रात को जो आपने सोते वक्त इंसुलिन लगाई है उसको हमने सेट करना है, ये सुबह नाश्ते से पहले शुगर टेस्ट करनी है उसकी बेसिस पे। अगर रात की 15 यूनिट सपोज काफ़ी है तो आपकी सुबह वाली जो शुगर है वो 120 से कम आनी चाहिए। 120 से कम आ गई है तो आपके 15 यूनिट ही काफ़ी है। अगर वो 120 से ज़्यादा है, 140 है, 150 है, 200 है, 250 है, तो फिर ग्रेजुअली आप हर 3 दिन के बाद एन को 3-3 यूनिट बढ़ाते जाएं। ठीक है। हम आमतौर पे डॉक्टर तो कई दफ़ा ज़्यादा 10-15 यूनिट भी बढ़ा देते होते हैं, लेकिन पेशेंट्स के लिए यही सेफ है कि एक छोटी इंक्रीमेंट की जाए, यानी आप 3 यूनिट बढ़ा दें और जब तक आपकी फास्टिंग शुगर 120 के पास आसपास नहीं आ जाती। ये तो है एन को सेट करने का तरीका। अब हम तीनों को कैसे करना सेट, इनको हमने इंडिविजुअली करना है। ये हम जब दोपहर के टाइम के खाने से पहले आर टेस्ट करेंगे, ये होनी चाहिए अपनी जब शुगर टेस्ट करेंगे यहाँ दोपहर के खाने से पहले शुगर टेस्ट करनी चाहिए। फिर ये भी तकरीबन 120-130 ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के बाद वो बड़ी होगी शुगर 180 तक भी जाके, लेकिन अगले खाने से पहले ये तकरीबन फिर 120-130 पे आ जानी चाहिए। अगर ये 120-130 से ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि सुबह वाली इंसुलिन आपको बढ़ानी है। एक दिन में फैसला करें, 3 दिन तक आप दोपहर वाली शुगर टेस्ट करते जाएं और जब तक वो 130 के पास नहीं आती तो आप सुबह वाली इंसुलिन 3 दिन के बाद मेरे ख्याल में 1 या 2 यूनिट बढ़ा लें। इसी तरीके से रात के खाने से पहले वाली शुगर टेस्ट करें, अगर ये 130 तक नहीं आती तो आप दोपहर के खाने से पहले वाली जो इंसुलिन है उसको बढ़ाएं, चूंकि ये वाली इसको कंट्रोल कर रही है। इसी तरीके से जो रात खाने से पहले आप शुगर टेस्ट करेंगे, अगर ये ज़्यादा आ रही है तो फिर रात के खाने से पहले वाली इंसुलिन को आप बढ़ाएंगे। यानी बुनियादी तौर पे असूल ये हुआ कि खाने से पहले जब शुगर आप टेस्ट करेंगे, अगर वो ज़्यादा आती है तो उससे पीछे वाले खाने से पहले जो इंसुलिन लगाई थी वो बढ़ानी है। देखें, जो आपने खाने से पहले शुगर टेस्ट की, अगर वो ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि जो उससे पीछे वाले खाने से पहले जो आपने इंसुलिन लगाई थी वो कम थी, तो आप वो बढ़ाएंगे ग्रेजुअली। और इसी तरीके से अगर इस फेज़ में आपकी शुगर लो होती है, सपोज़ ये नाश्ते से और दोपहर के खाने से पहले यहाँ कहीं लो होती है, लो की सिम्टम आती हैं या मेजरमेंट में 80 से कम आती है, तो फिर आपने ये वाली कम करनी है। इसी तरीके से दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बीच में अगर शुगर लो होती है तो ये वाली इंसुलिन जो दोपहर के खाने से पहले है ये वाली कम करनी है। इसी तरीके से अगर रात के खाने से पहले आपकी, रात के सोने से पहले अगर आपकी जो शुगर है ये कम आती है तो फिर आपने रात के खाने से पहले वाली इंसुलिन को कम कर लेना है। उस वक्त कोई चीज़ खा लें अगर आपकी कम आ रही है या कुछ सिम्टम आ रही हैं, लेकिन ऑनवर्ड आपने पीछे वाली इंसुलिन को कम कर लेना है। तो असूल ये है, अगर आपकी शुगर ज़्यादा आ रही है तो 2-3 दिन तक वेट करें, फिर उसकी एवरेज की बेस पे बढ़ाएं। लेकिन अगर आपकी शुगर कम आ रही है तो आप उसी वक्त कुछ चीज़ खा लें, लेकिन और अगली दफ़ा अगले दिन से ही आप उसकी डोज को थोड़ा सा कम कर लें। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा, कभी आपको कम करनी पड़ेगी, कभी आपको बढ़ानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कभी भी ये मुमकिन होगा कि आप हर दफ़ा डॉक्टर से रब्ता कर पाएँ। इसलिए आपका ये खुद समझना ज़रूरी है। गाहे बगाहे अपने डॉक्टर से ज़रूर गाइडलाइन लेते जाएं और इस प्लान के मुताबिक अपनी इंसुलिन को सेट करते जाएं। मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसका रिवॉर्ड ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर शुगर सही ना कंट्रोल हो तो अनफॉर्चुनेटली 20-25-30 साल की उम्र में ही काफ़ी सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशन, जिसमें आंखों की बिनाई जाना, गुर्दे फेल होना और मसले हो सकते हैं। इसलिए ये इसका जो टाइट कंट्रोल है वही इस चीज़ की एश्योरेंस है कि बच्चों को या छोटी उम्र के बंदों को टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।